आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे राजस्थान सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप इन योजनाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ राज्य की प्रोग्रेस को समझना चाहते हैं, तो ये एनालिसिस आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए हमने पूरे डाटा को कुछ लॉजिकल पिलर्स में बांटा है। हम बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, हेल्थ और न्यूट्रिशन की, और फिर रोजगार और जल संरक्षण की। और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर एमसीक्यू टेस्ट भी होगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के ओवरऑल यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट विजन की। अब देखिए, सरकार का असली मकसद सिर्फ एक या दो सेक्टर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसे एक बड़ी पहेली की तरह समझें। हर एक योजना इस पहेली का एक टुकड़ा है जो समाज की किसी खास चुनौती को सुलझाती है, और जब ये सारे टुकड़े जुड़ते हैं तब जाकर राज्य का संपूर्ण विकास होता है। हमारा अगला पिलर बहुत ही क्रूशल है, महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट की योजनाएं। यहाँ हमारे सामने दो बहुत ही इम्पैक्टफुल नाम आते हैं, राजश्री योजना और भामाशाह योजना। इन दोनों को एक साथ याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों का कोर फोकस महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। बस फर्क इतना है कि राजश्री बच्चियों को बचपन से लेकर बड़े होने तक सपोर्ट करती है और भामाशाह वयस्क महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक ताकत देती है। मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरा एक अभेद्य सेफ्टी नेट तैयार किया गया है। अब फाइनेंशियल आज़ादी के बाद जो सबसे बेसिक चीज़ इंसान को चाहिए वो है हेल्थ और न्यूट्रिशन। ये हमारा अगला पिलर है। इन तीन योजनाओं को एक ही फ्रेम में रखकर सोचिए। किसी भी व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? इलाज, दवा और खाना, राइट? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आपको मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। अब इलाज के बाद दवाइयाँ चाहिए तो उसके लिए निःशुल्क दवा योजना है जो सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा इंश्योर करती है। और डेली न्यूट्रिशन के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना है जहां बहुत ही कम रेट पर बढ़िया खाना मिल जाता है। ये तीनों मिलकर एक सॉलिड हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन शील्ड बनाते हैं। हमारा आखिरी बड़ा थीमेटिक पिलर रोजगार और पर्यावरण से जुड़ा है, एम्प्लॉयमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। रोजगार योजनाओं को याद रखने के लिए उनके ज्योग्राफिकल फोकस को समझना होगा। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। एक तरफ आरजीवीपी है जिसका पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों, खासतौर पर वहां की महिलाओं की आजीविका पर है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी योजना का फोकस एकदम क्लियर है, शहरी इलाकों में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें काम देना। गांव के लिए अलग फोकस, शहर के लिए अलग। लेकिन सिर्फ आज नौकरी दे देना काफी नहीं है ना? युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए RSLDC लाया गया है। इसका सीधा सा फंडा है युवाओं को ऐसी स्किल ट्रेनिंग देना जिससे वो लंबे समय तक अपने करियर में सर्वाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। एक तरह से ये उनके भविष्य का सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अब हम सबको पता है कि राजस्थान की ज्योग्राफिकल सच्चाई क्या है, पानी की कमी। इसीलिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एक लिटरली गेम चेंजर पहल है। इसका पूरा का पूरा जोर सिर्फ एक चीज पर है, किसी भी तरह पानी का संरक्षण करना और ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर को ऊपर उठाना। ये राज्य के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो अब तक हमने जितनी भी 9 योजनाएं देखी हैं उनकी ये एक क्विक चीट शीट है। इसे आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। भामाशाह, राजश्री, चिरंजीवी, RGAVP, ये सारी वही योजनाएं हैं जिन्हें हमने अभी अभी डिकोड किया है। इसे एक बार सरसरी निगाह से देख लें क्योंकि अब हम अपने टेस्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। इस इम्पॉर्टेंट MCQ टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। भामाशाह योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं का सशक्तिकरण। जैसा कि हमने पहले ही देखा था, ये उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने पर जोर देती है। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस चीज से जुड़ा है? राजस्थान के एनवायरनमेंट गोल्स को याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब एकदम क्लियर है, ऑप्शन सी, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। चिरंजीवी योजना का संबंध किस सेक्टर से है? हमने जो सर्वाइवल और सेफ्टी नेट वाला पिलर डिस्कस किया था उसे याद करेंगे तो जवाब तुरंत मिल जाएगा। सही ऑप्शन है बी, हेल्थ। अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। राजश्री योजना किसके लिए बनाई गई है? याद है हमने इसे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की कैटेगरी में भामाशाह के साथ रखा था।
लेकिन इसका स्पेसिफिक टारगेट है ऑप्शन सी, गर्ल्स यानी बालिकाएं। 5वां सवाल, निःशुल्क दवा योजना का बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है? ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर नागरिक को पता होनी ही चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी अस्पतालों में। न्यूट्रिशन पिलर को पूरा करते हुए हमारा छठा सवाल है, अन्नपूर्णा रसोई योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सीधा और साफ जवाब है ऑप्शन सी, लोगों को किफायती और सस्ता खाना प्रोवाइड करना। 7वां सवाल, RGAVP किस चीज से रिलेट करता है? वो रूरल और अर्बन कंपैरिजन वाली बात याद है ना? बिल्कुल सही। इसका परफेक्ट मैच है ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका यानी रूरल लाइवलीहुड। उसी कंपैरिजन का दूसरा हिस्सा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किसके लिए है? खैर, इसके तो नाम में ही इसका जवाब छिपा है। सही ऑप्शन है बी, शहरी बेरोजगारों के लिए। 9वां सवाल, RSLDC का मेन फंक्शन क्या है? यूथ एम्पावरमेंट को याद कीजिए। ये प्रोग्राम पूरी तरह से डेडिकेटेड है ऑप्शन बी को, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए। और अब हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल, इनमें से कौन सी योजना महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करती है? महिलाओं के लिए राज्य के इस सबसे बड़े वित्तीय प्रोग्राम का नाम है ऑप्शन बी, भामाशाह योजना। तो क्या हम सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए इन स्कीम्स को पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन स्टेट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स को समझने का असली मतलब है एक जागरूक और पावरफुल समाज का निर्माण करना। सोचिए, अगर हर नागरिक को अपने अधिकारों और इन योजनाओं की इतनी गहरी समझ हो, तो राज्य के विकास की रफ्तार क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।